नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट शिक्षकर के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे अपने आगे की क्लास के बारे में। पिछली कक्षा में अपन ने फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में अपनी सारी कक्षाएं हो चुकी थी। आज अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ब्रीदिंग एपरेट्स, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है BA-SAT, ब्रीदिंग एपरेटस। देखो, ब्रीदिंग का अगर वैसे हिंदी का मतलब देखें तो ब्रीदिंग का मतलब होता है जो अपन सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, मतलब अपने द्वारा सांस लिया जाना और सांस को छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है, श्वसन कहलाता है। सांस को लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है, श्वसन कहलाता है। और एपरेट्स का मतलब होते हैं यंत्र, जिसको अपन कह सकते हैं या संयंत्र भी कह सकते हैं। मतलब ब्रीदिंग एपरेट्स का हिंदी अर्थ अगर बात करें तो क्या होगा? श्वसन संयंत्र। अपन इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे, श्वसन संयंत्र। मतलब ऐसे उपकरण जो सांस लेने में सहायक होते हैं। और कई बार क्या होता है, देखो जैसे आग लग जाती है या कोई भूकंप आ गया या कोई भी तरह की त्रासदी होती है, उसमें क्या होता है, हानिकारक गैसें, विषैली गैसें निकलती हैं, जहाँ पे कार्य करना या बचाव करना अमूमन परिस्थितियों में पॉसिबल नहीं होता। सांस लेने में वहाँ पे कठिनाई होती है। तो वहाँ पर जो रेस्क्यू करने के लिए जो अग्निशमन करता होता है, जो रेस्क्यू करने वाला होता है, उसको सांस की सहायता के लिए ये श्वसन संयंत्र काम में लिए जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जैसे वायुमंडल में पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो तो श्वसन कार्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इन ब्रीदिंग एपरेट्स का प्रयोग किया जाता है, इन श्वसन संयंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। मतलब देखो, जब कभी आग लगती है तो अपन सबको पता है कि आग में ऑक्सीजन का दहन हो जाता है और CO2 का विसर्जन होता है। मतलब सांस में सहायक नहीं होती वो गैसें ज़्यादा हो जाती है, और सांस में सहायक जो अपनी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस, उसकी मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वैसी परिस्थितियों में किसका प्रयोग किया जाता है? इस ब्रीदिंग एपरेट्स का प्रयोग किया जा सकता है। अगर अपन बात करें कि ब्रीदिंग एपरेट्स कहते किसे हैं, श्वसन संयंत्र कहते किसे हैं, तो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि ब्रीदिंग एपरेट्स होते क्या हैं। ब्रीदिंग एपरेट्स, हिंदी अर्थ श्वसन संयंत्र। देखिए, ब्रीदिंग एपरेटर्स अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे उपकरण जो जहरीली गैस, सीवरेज लाइन या जहाँ पे क्या हो, वातावरण लेने में कठिनाई हो, वहाँ पे इनका प्रयोग करके क्या किया जा सकता है? श्वसन कार्य किया जाता है या बचाव कार्य किया जा सकता है। तो अपन इसको अगर वैसे वन वर्ड में बात करें तो डेफिनेशन के तौर पे अपन कह सकते हैं कि वह उपकरण जो सीवरेज लाइन, मतलब वह उपकरण जो सीवरेज लाइन एवं जहरीली गैस या जहरीले वातावरण में जहरीले वातावरण में रेस्क्यू कार्य करते समय, देखिए सीवरेज लाइन या जहरीले वातावरण में रेस्क्यू यानी बचाव कार्य करते समय ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। वो क्या कहलाता है? ब्रीदिंग एपरेट्स कहलाता है। वापस बोल रहा हूँ, ऐसा उपकरण जो सीवरेज लाइन या जहरीली गैस या अपन ये कह सकते हैं कि जहरीले वातावरण में, मतलब ऐसा उपकरण जो जहरीली गैस, सीवरेज लाइन या जहरीले वातावरण में रेस्क्यू करते समय ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं, या सांस लेने के लिए उपयोग किए जाते हैं, सारे क्या कहलाते हैं? ब्रीदिंग एपरेट्स या श्वसन संयंत्र कहलाते हैं। या अपन ये कह सकते हैं कि इनको पहनकर धुएं व जहरीले वातावरण में कार्य कर सकते हैं। धुएं व जहरीले वातावरण में क्या किया जा सकता है? कार्य किया जा सकता है। तो ऐसे उपकरण सारे क्या कहलाते हैं? अपने BA-SAT कहलाते हैं या ब्रीदिंग एपरेट्स कहलाते हैं। अब देखो, बात आती है कि जो ब्रीदिंग एपरेट्स तो है, लेकिन अपनी श्वसन क्रिया में आखिर क्या रेशियो होता है? कितना ऑक्सीजन चाहिए होता है, कितना नाइट्रोजन श्वसन क्रिया में जाता है, वायुमंडल में कितने गैसें उपस्थित होती है, इन सब के बारे में अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। इससे पहले अपन देखते हैं श्वसन क्रिया क्या होती है। श्वसन क्रिया, देखो जो अपन सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं, सांस का लेना और सांस का छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन क्रिया कहलाता है। तो कहने का मतलब श्वसन क्रिया के अगर दो भाग होते हैं, श्वास लेना और दूसरा होता है श्वास छोड़ना। ये क्या होते हैं? श्वसन क्रिया के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है अपना सांस लेना और दूसरा होता है सांस छोड़ना। तो ये जो सांस लेना और जो छोड़ना है वो क्या कहलाता है? श्वसन क्रिया कहलाता है। ये अपन को ध्यान में रखना है कि श्वसन क्रिया किसे कहते हैं? सांस लेना और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन क्रिया कहते हैं। अब देखो, श्वसन क्रिया में मानव क्या करता है?
4% प्राणवायु को कंज्यूम करता है। कि प्राणवायु कह सकते हैं इसको ऑक्सीजन, मतलब श्वसन क्रिया में कितनी गैस खपत होती है, 4% ऑक्सीजन की आदमी क्या करता है उसकी खपत करता है। सपोज करते हैं जैसे मान लो ऑक्सीजन 21% है अमूमन, अगर अपन प्रतिशत में देखें तो 20.93% होता है, 21% मानते हैं। 21% तो क्या लेता है, सांस में लेता है, लेकिन छोड़ता है तब कितनी छोड़ता है, 16.96 कह सकते हैं, या 17% उसको क्या करता है वो डिस्चार्ज करता है। तो अपन इस सब के बारे में अभी देखेंगे। अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि ब्रीदिंग एपरेट्स किसे कहते हैं, ब्रीदिंग एपरेट्स कहाँ पे काम के लिए जाते हैं और क्या इनकी उपयोगिता, ये अपन ने पढ़ लिया। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि श्वसन क्रिया में क्या होता है, श्वसन क्रिया में सांस लेना और सांस छोड़ना दोनों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब अपन बात करेंगे, देखो वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं उनका क्या रेशियो होता है, कितनी मात्रा में वो वायुमंडल में उपस्थित होती हैं, सांस लेते समय कितनी मात्रा में अपन ग्रहण करते हैं और सांस छोड़ते समय इनका क्या रेशियो होता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वायुमंडल में उपस्थित गैसें। वायुमंडल में उपस्थित गैसें, तो देखो वायुमंडल में उपस्थित गैसें की अगर अपन बात करें तो वायुमंडल में देखो 3 तरह की गैसें की अपन बात करेंगे यहाँ पे। एक तो नाइट्रोजन की बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, उसके बाद में आपकी ऑक्सीजन की अपन बात करेंगे, और सबसे लास्ट में जो अपन बात करेंगे वो करेंगे CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। अब देखो अपन को सबको पता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, 79.04% कह सकते हैं इसको कहना, ठीक है। वैसे अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 20.93% क्या पाई जाती है, आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। अब देखो 100 में कितना बच गया, 0.03% क्या पाई जाती है, CO2 अपने वातावरण में पाई जाती है। ये अपन को डेटा ध्यान में रखना है। एक बार देख लीजिए, नाइट्रोजन 79.04% और आपकी ऑक्सीजन है 20.93%, और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वो 0.03% किस में पाई जाती है, वातावरण में पाई जाती है। तो ये था वायुमंडल में उपस्थित गैसों का रेशियो जो अपन को ध्यान में रखना है। उसके बाद में अपन बात करेंगे, देखो श्वास लेते समय कितनी होती है, श्वास लेते समय, तो देखिए श्वास लेते समय की अगर अपन बात करें तो जितनी वायुमंडल में उपस्थित होती है उसी रेशियो से क्या होता है, सांस लेते समय ये काम में ली जाती है। वही 79.04%, ऑक्सीजन 20.93% और CO2 0.003%। लेकिन देखो जब सांस लेने के बाद में जब अपन सांस छोड़ते हैं तो जैसे अभी अपन ने पढ़ा ना कि श्वसन क्रिया में मानव क्या करता है, 4% प्राणवायु को ग्रहण करता है और उतनी मात्रा में क्या कर देता है, CO2 को डिस्चार्ज करता है। तो देखिए प्राणवायु की बात करें तो अपनी ऑक्सीजन होगी, तो मानव क्या करता है 4% इसको क्या करता है, ग्रहण करेगा, और इसको क्या करेगा 4% प्लस करेगा, और इसको क्या कर देगा 4% माइनस कर देगा, ठीक है। किसके, श्वसन छोड़ते समय, सांस छोड़ते समय जो कार्य होता है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें अगर 4% अपन कम करेंगे तो अभी ये कितना हो जाएगा, अभी तो सांस लेते समय था, अब लिखते हैं पर सांस छोड़ते समय। सांस छोड़ते समय की अगर अपन बात करें तो सांस देखो आपका जो नाइट्रोजन होगा सेम उसी जगह पे रहेगा, सेम वही रेशियो रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन जो आपका होगा वो जो 20.93 था उसकी जगह हो जाएगा 16.96%। सांस छोड़ते समय क्योंकि 4% क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, CO2 में चेंज कर देता है। तो CO2 अपना 0.03 था वो अब 0.04% हो जाएगा। तो ये अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन कितना होता है 9.04% होती है, ऑक्सीजन 4% कंज्यूम करके छोड़ता है, कितनी है 16.96% रेशियो होता है, और CO2 कितना परसेंट रेशियो हो जाता है 4%। इससे क्या मतलब हुआ कि श्वसन क्रिया में मानव क्या करता है, 4% ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और 4% CO2 को क्या कर देता है, छोड़ देता है, उसको रूपांतरित करके, मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करता है और उसको कन्वर्ट किस में कर देता है, CO2 में कन्वर्ट करके डिस्चार्ज कर देता है। तो ये सांस छोड़ते समय मानव के जो श्वसन क्रिया में जो निकलने वाली गैसें हैं उनका वर्गीकरण अपन ने यहाँ पे कर लिया। अब देखो जो मानव का शरीर होता है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग, जैसे अपन बैठे रहते हैं सोते समय कम मात्रा में उसको हवा की जरूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन भी कम मात्रा में होता है। जब वो धीरे धीरे चलना, खड़ा आदमी होता है तो उसकी अलग अवस्था में ज़रूरत पड़ती है। जब धीरे धीरे चलता है तो उसको थोड़ा उस हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो वो 3 किलोमीटर की स्पीड से चलेगा और ज़्यादा होगी, 5 के चलेगा और ज़्यादा होगी, 10 के से चलेगा और ज़्यादा होगी। अपन कह सकते हैं दौड़ते समय भी उसको क्या होता है, और ज़्यादा हवा की जरूरत पड़ेगी और ऑक्सीजन ही उतनी मात्रा में बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि मानव शरीर के लिए ऑक्सीजन की मात्रा होती है
वो उसके कार्य के हिसाब से घटती और बढ़ती जाती है। जितने ज़्यादा परिश्रम करोगे ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज़्यादा आपको, हवा की उतनी ज़्यादा ज़रूरत होगी और ऑक्सीजन की उतनी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। जितना कम आराम का काम करोगे उतनी ही कम मात्रा में आपको किसकी ज़रूरत होगी, हवा और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कार्य के साथ साथ क्या होता है, शरीर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम या ज़्यादा हो जाती है। अब अपन बात करते हैं, देखिए जो BA-सेट है इसका उपयोग क्यों किया जाता है। बात करेंगे BA-सेट के उपयोग की। तो देखो BA-सेट का उपयोग क्यों किया जाता है, ये अपन को ध्यान में होना चाहिए। देखो अगर BA-सेट के उपयोग की बात करें तो ऐसे स्थान जहाँ पे क्या हो, श्वसन क्रिया के अनुरूप ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो, कहाँ उपयोग किया जाता है, ऐसे स्थान जहाँ पे श्वसन क्रिया के अनुकूल ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं हो, वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, आपके BA-सेट या ब्रीदिंग एपरेट्स का प्रयोग किया जाता है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि कहीं पे धुआं बहुत ज़्यादा है, आग लगी हुई है और वहाँ पे धुआं बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में कठिनाई है, तो वैसी परिस्थिति में भी क्या किया जाता है, BA-सेट का प्रयोग करके उस आग को बुझाने का कार्य किया जाता है। या अपन ये कह सकते हैं जैसे कोई भी नदी तालाब में कोई भी गिर जाता है तो उसका बचाव कार्य करते समय भी किसका प्रयोग किया जाता है, BA-सेट्स या ब्रीदिंग एपरेट्स का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जैसे मान लो कहीं पे आग लगी हुई है, आग से कार्बन मोनोऑक्साइड या जहरीली गैसें निकल रही है, तो वहाँ पे भी आग बुझाते समय BA-सेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही जैसे अपन ने पढ़ा था पहले फिक्स इंस्टॉलेशन में कि जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स इंस्टॉलेशन है, वैसे कार्यों में भी क्या होता है, जैसे मान लो CO2 फिक्स इंस्टॉलेशन वाली जगह पे आग लग जाती है, तो CO2 फिक्स इंस्टॉलेशन मेनली कहाँ पे होता है, जहाँ पे विद्युत प्रकार के उपकरण होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे आग लग जाती है, CO2 अपने आप डिस्चार्ज हो जाती है, तो वैसे जगह पे जाने के लिए भी आपको किसकी सहायता लेनी पड़ती है, अपन को इसी ब्रीदिंग एपरेट्स की सहायता लेनी पड़ती है। ये था ब्रीदिंग एपरेट्स या BA-सेट के उपयोग से संबंधित। अब अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ BA-सेट, BA-सेट के प्रकार। BA-सेट के प्रकार, कितने प्रकार के BA-सेट होते हैं, तो देखो इसमें अपन पहला नाम अपना आता है एटमॉस्फेरिक। देखो BA का पूरा नाम होता है ब्रीदिंग एपरेट्स, ब्रीदिंग एपरेट्स। एक तो होता है एटमॉस्फेरिक और दूसरा जो अपना आता है वो आता है सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेट्स। देखो एटमॉस्फेयर का क्या मतलब होता है, एटमॉस्फेयर यहाँ तक की बात करें तो एटमॉस्फेयर बोलते हैं वातावरण को, ठीक है। और सेल्फ कंटेंट का मतलब उसी में सब कुछ निहित होता है, जैसे ऑक्सीजन की मात्रा उसी सेट के अंदर निहित हो। इसमें देखो क्या होगा, एटमॉस्फेयर वाले में एकदम सीधा है। सबसे पहले जब BA-सेट की स्थापना की बात आई थी, जब इस मतलब ऐसे उपकरणों की खोज की गई, तो सबसे पहला एटमॉस्फेयर की ही एटमॉस्फेरिक जो BA-सेट है ब्रीदिंग एपरेट्स, इसी की खोज की गई थी। हुआ क्या था एक्चुअली इसमें कि होता क्या था, जैसे देखिएगा ये अपना कोई है एक तरीके से क्या हो गया, मुखौटा टाइप में है, ठीक है। इस तरीके का एक मुखौटा अपन बना सकते हैं, ऐसा एक मुखौटा हुआ करता था, ठीक है। इस मुखौटे से क्या करती, पाइप को जोड़ा गया और एक खुले स्थान पे छोड़ दिया जाता था। मतलब जैसे मान लो 20, 25, 30 मीटर पर लंबी पाइप होती थी, जहाँ पे बचाव कार्य करना होता, मुखौटे को चेहरे पे लगाते और पाइप को खुली हवा में छोड़ दिया जाता था और वहाँ से क्या करते, सांस को इनहेल किया जाता था और आप इसी मुखौटा के जरिए उसके बाहर क्या कर दिया जाता है, वहाँ के एनवायरनमेंट में इसको एक्सहेल कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता था। तो ये था अपना एटमॉस्फेरिक ब्रीदिंग सेट जो सबसे पहले। अभी समय के साथ इसमें यहाँ पे देखो पंप का प्रयोग भी किया जाने लगा, जिसमें क्या होता था, एक फायरमैन पंप मारता तो बाहर की शुद्ध हवा कहाँ पे आती, इसके पास मुखौटे के पास आ जाती पाइप द्वारा और इस सांस श्वसन क्रिया का कार्य इसमें सक्सेस हो जाता था। लेकिन वर्तमान समय में इसका प्रयोग बंद हो चुका है और अभी जो अपन बात करेंगे मेनली वो बात करेंगे सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेट्स की, जिसमें अब देखो सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेट्स की अपन बात करें तो इसको भी दो तरीके से बांट दिया जाता है, दो प्रकार इसके भी हैं। अब इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं उसकी बात करें तो इसमें देखो एक्चुअली वैसे देखें तो इसमें क्या था, एटमॉस्फेरिक में क्या होता था, मुखौटा होता था, मुखौटे से एक पाइप लगा के खुले स्थान पे छोड़ दिया जाता और वहाँ से श्वसन सांस को एक मतलब इनहेल किया जाता, हवा के द्वारा श्वसन क्रिया का कार्य किया जाता। लेकिन अपना सेल्फ कंटेंट होता है, इसमें क्या होता है, हवा या ऑक्सीजन का क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, हवा या ऑक्सीजन का एक सिलेंडर होता है और उस सिलेंडर के माध्यम से किसका कार्य किया जाता है, श्वसन क्रिया का कार्य किया जाता था। अब देखो अपन बात करते हैं सेल्फ कंटेंट की, तो सेल्फ कंटेंट अगर की बात करें अपन ब्रीदिंग एपरेट्स की तो इसके भी दो प्रकार अपन पढ़ते हैं। दोनों प्रकारों के बारे में अगर अपन बात करें तो क्या होते हैं, देखो
सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेट्स अगर इसके प्रकारों की बात करें तो इसके भी दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ओपन सर्किट सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेट्स, दूसरा आता है इसका क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेट्स। ये इसके दो प्रकार होते हैं और मेनली जो अपन पढ़ेंगे इन्हीं दो प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। इनका डायग्राम कैसा होता है, क्या क्या इसके बनावट कैसी होती है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं और कौन सा पार्ट्स क्या काम में आता है, इन सब के बारे में अपन क्या करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तक अपन को इतना ध्यान रखना है कि एटमॉस्फेरिक ब्रीदिंग एपरेट्स में क्या होता था, एक मुखौटा होता था और मुखौटे से एक पाइप लगी हुई होती है जिसको खुली हवा में छोड़ दिया जाता था और उसी से क्या किया जाता था, श्वसन कार्य किया जाता था। लेकिन सेल्फ कंटेन्ड ब्रीदिंग एपरेट्स में क्या होता है, दो प्रकार हैं, ओपन और क्लोज। इनमें क्या होता है, तो एक सिलेंडर होता है जिसमें हवा या ऑक्सीजन भरा हुआ रहता है और उसी से श्वसन कार्य किया जाता है। अब अपन बात करेंगे कि जो ओपन और अपना ये जो सेल्फ क्लोज है, आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ओपन सर्किट सेल्फ कंटेन्ड की। देखिए ओपन सर्किट सेल्फ कंटेन्ड है, जो सेल्फ कंटेन्ड बीए सर्किट, जो बीए एपरेट्स है, इसकी बात करें ब्रीदिंग एपरेट्स की, तो देखो इसमें क्या होता है, एक तरीके से अपन इसके पार्ट्स की बात करें तो इस तरीके से एक इसमें सिलेंडर होता है। एक तो अगर इसकी बात करें तो देखो इस तरीके का एक सिलेंडर होता है इसमें, जिसमें यहाँ पे एक वाल्व लगा रहता है, इसको बोलते हैं मेन वाल्व। क्या बोला जाता है, मेन वाल्व बोला जाता है। इसमें क्या भरी रहती है, कंप्रेस्ड एयर भरी रहती है, कितनी, 200 से 300 बार प्रेशर से, 200 से 300 बार प्रेशर से इसमें क्या रहती है, कंप्रेस्ड एयर रहती है। फिर इससे देखो इस तरीके से अपन बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें लगा हुआ होता है रिड्यूसिंग, यहाँ पे इस पे लगा हुआ होता है रिड्यूसिंग वाल्व, रिड्यूसिंग वाल्व, ठीक है। और फिर इसमें से दो पाइपें निकलती हैं आपकी, इसमें से एक पाइप इसकी जाती है इस तरीके से और इसका दूसरा जो पाइप होता है वो आता है इस तरीके से। ये वाली पाइप होती है, इसमें यहाँ पे लगा हुआ रहता है प्रेशर गेज, ये होता है प्रेशर गेज, ठीक है। और इसके यहाँ पे लगी हुई होती है वार्निंग विसल, जिसको अपन हिंदी में बोलेंगे चेतावनी घंटी, वार्निंग विसल कह सकते हो या चेतावनी घंटी भी अपन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब इससे देखो यहाँ पे लगा हुआ होता है इसमें जो अपने, इसको बोलते हैं हाई प्रेशर ट्यूब, हाई प्रेशर ट्यूब, और इसको अपन बोलेंगे लो प्रेशर ट्यूब। क्या बोलेंगे, लो प्रेशर ट्यूब। और ये होता है इसका LCDR, LCDR। देखो LCDR का पूरा नाम होता है लंग कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर। LCDR का पूरा नाम बात करोगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो लंग कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर। क्या होता है, लंग कंट्रोल डिमांड रेगुलेटर इसका पूरा नाम होता है। और इस LCDR से जस्ट आगे अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका ये मुखौटा आ जाता है इस तरीके से अपना, ये देखिए इस तरीके का मुखौटा बना लेते हैं अपन, ये मुखौटा अपना आ गया और इससे क्या जुड़ा होता है, वो इसको अपन बोल सकते हैं फेस मास्क। क्या बोलेंगे, फेस मास्क। अब इस फेस मास्क में क्या होता है, देखो यहाँ पे इस जगह पे अपन ये कह सकते हैं कि इसका क्या हो गया, इनहेल वाला हो गया, और इसी के नीचे इस तरीके से जालीदार होते हैं जिसको अपन बोलते हैं स्पीच ट्रांसमीटर। क्या बोलते हैं, स्पीच ट्रांसमीटर इसको बोलते हैं अपन। और यहाँ पे इसके क्या होता है, एक्सहेल, जिससे अपन सांस छोड़ते हैं, एक्सहेल वाल्व बोल सकते हैं कि एक्सहेल वाल्व बोलते हैं, या जिसको ट्रिल्ट वाल्व भी बोला जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है, CO2 गैस को बाहर छोड़ा जाता है, ठीक है। अब साथ में इसमें यहाँ पे क्या होती हैं, हेड स्ट्रिप्स होती हैं और नेक स्ट्रिप्स होती हैं, हेड स्ट्रिप्स और नेक स्ट्रिप्स, हेड स्ट्रिप और ये इसकी होती है नेक, जो गर्दन पे लगती है उसको बोलते हैं नेक स्ट्रिप, ठीक है। फेस मास्क हो गया, एक्सहेल वाल्व हो गया, और ये इसका यहाँ पे जो होता है इस तरीके से यहाँ पे क्या लगा हुआ रहता है, एक विजन वाइजर लगा हुआ रहता है जिसको अपन बोल सकते हैं विजन वाइजर,
जो देखने के लिए जो कांच का टुकड़ा होता है फेस मास्क पे, उसको क्या बोला जाता है, विजन वाइजर बोला जाता है। ये देखिए वापस मैं बात करूँ, ये इसका मेन वाल हो गया, ये रिड्यूसिंग वाल हो गया, ये प्रेशर गेज वार्निंग विसल हो गया, ये आपका डिमांड रेगुलेटर हो जाता है, ये फेस मास्क आ गया। फेस मास्क में देखो ये इसका इनहेल होता है, ये एक्सहेल वाल होता है, ये इसका स्पीच ट्रांसफर हो गया और हेड स्ट्रिप नेक स्ट्रिप हो गया और विजन वाइजर। इसके पार्ट की अगर अपन बात करें तो ये इसमें हो गए। अब देखिए इसमें एक्चुअली होता क्या है, इसकी जो कार्यविधि है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं कि देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहली बात आती है कि इस मेन वाल्व को खोला जाता है, तो मेन वाल्व को खोलते हैं तो इसमें जो भरी हुई जो हवा होती है वो किस में आती है, रिड्यूसिंग वाल्व में आती है। तो रिड्यूसिंग वाल्व में देखो यहाँ से 200 से 300 बार में हवा भरी हुई है, जब ये रिड्यूसिंग वाल्व में आएगी तो वो 200 से 300 बार की स्पीड से आएगी, लेकिन रिड्यूसिंग वाल्व क्या करेगा, इस 200 से 300 बार हवा को 7 से 8 बार में बदल देगा। कितने में बदल देगा, 7 से 8 बार में बदल देगा। मतलब ये दबाव होगा 200 से 300 बार का, उसको 7 से 8 बार दबाव में कौन बदल देता है, आपका रिड्यूसिंग वाल्व बदल देता है। अब देखो इसको प्रेशर गेज क्या करता है, इसमें जितने बार से जो प्रेशर होता है उसको दर्शाता है। वार्निंग विशल क्या करती है कि जब भी ये प्रेशर, जैसे ही मान लो ये 200 बार का प्रेशर है, ये 50 से नीचे आ जाएगा या तो ये आपका सिलेंडर खत्म होने में 10 मिनट बचेंगे, तब ये क्या करेगी, चेतावनी घंटी बजने लग जाएगी और आप क्या कर सकते हो, आपको इस जो एरिया है आपका, उस एरिया को छोड़ के सुरक्षित स्थान पे आप क्या कर सकते हो, जा सकते हो। अब देखो उसके बाद में क्या होता है, अपन बात करते हैं लंग डिमांड कंट्रोल रेगुलेटर की। तो ये लंग डिमांड कंट्रोल रेगुलेटर होता है, ये बिल्कुल फेस मास्क के पास में लगा हुआ होता है। ये क्या काम ये करता है, ये जो 7 से 8 बार प्रेशर है इसको 1.2 या अपन कह सकते हैं कि 1 से 2 बार में बदल देता है। क्या कर देता है, 7 से 8 बार प्रेशर को 1 से 2 बार में बदल देता है। ये इसका कार्य होता है। अब चेतावनी घंटी क्या होती है, देखो चेतावनी घंटी क्या करती है कि जब आपके जो सिलेंडर होता है उसका प्रेशर, सिलेंडर का प्रेशर अगर 50 बार से नीचे आ जाता है, सिलेंडर का प्रेशर अगर 50 बार से नीचे आ जाता है तो ये क्या कर, या सिलेंडर खत्म होने वाला होता है, उससे पहले क्या कर देता है, उसके खत्म होने के 10 मिनट पहले ये चेतावनी घंटी क्या करने लग जाती है, बजने लग जाती है। और ये देखो ये जो सिलेंडर होता है इसको उल्टा करके प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसकी अगर अपन बात करें तो इस तरीके से इसका जो ऊपर का कलर होता है वो इसका ग्रे कलर होता है, या अपन कह सकते हैं स्लेटी कलर होता है। और यहाँ पे इसमें क्या होता है, इस तरीके से ब्लैक और वाइट पट्टी होती है। जो ब्लैक होती है वो आपके नाइट्रोजन को दर्शाती है और वाइट होती है वो आपके ऑक्सीजन को दर्शाती है। मतलब इसमें क्या भरी रहती है, कंप्रेस एयर भरी रहती है। तो अपन को पता है कि एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद में ऑक्सीजन होती है। तो ये इस तरीके से ये होता है। अब देखो ये जो सिलेंडर आपका होता है इसकी पार्ट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले अपन सिलेंडर की अगर अपन बात करें तो ये जो सिलेंडर होता है ये लगभग अगर आप इसकी किले मतलब बात करते हैं तो इसमें देखो पानी की क्षमता की बात करें तो 9 लीटर कैपेसिटी का मान सकते हैं, और एयर की बात करेंगे तो 1800 लीटर एयर होगी। लेकिन ये देखो 1800 लीटर वाली कभी कभी 2700 लीटर भी आती है, क्योंकि मान लीजिएगा कि 9 लीटर आपका किसका है, 9 लीटर आपका है पानी है और इसको भरा गया है 200 बार से, तो इसकी क्षमता हो जाएगी हवा की 1800 लीटर इसमें वायु हो जाएगी। अगर 9 लीटर पानी है और 300 बार से इसके प्रेशर से इसको हवा से भरा गया है तो ये कितना हो जाएगा, 2700 लीटर इसमें हवा हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको क्या किया जाता है, इसके हवा के और पानी का जो इसके अंदर जो कैलकुलेशन होता है उसको अपन निकाल सकते हैं। अब देखो ये एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में अपन और पढ़ेंगे, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए अभी तक अपन ने पढ़ा। अब देखो ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर अपन बात करें तो अपन ने पानी इसमें जैसे मान लो 9 लीटर है, तो हवा की अगर बात करें तो 9 लीटर, और स्टैंडर्ड साइज की बात करें तो 1800 लीटर इसमें क्या आएगी, हवा आएगी। ठीक है, लेकिन मान लो इसमें 300 बार से अगर इसको भरा गया है तो देखो काउंट करेंगे 9 लीटर है, अगर 200 बार प्रेशर से भरा गया तो इसमें हवा हो जाएगी 1800 लीटर। ठीक है, लेकिन 9 लीटर पानी की क्षमता और 300 बार से इसको भरा जाता है तो ये हो जाएगा 2700 लीटर। ये अपन को ध्यान में रखना है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड साइज की अगर बात करें तो 1800 लीटर इसमें क्या आती है, एयर आती है 9 लीटर पानी वाले में। ठीक है, अब इसकी अगर आप वजन की बात करें तो इसका वजन होता है किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का वजन 17 से 18 किलो, 17 से 18 केजी वजन होता है। और इससे अगर हवा की वे की दर की बात करें तो 40 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से इसमें क्या होती है, वे रेट को माना जा सकता है। अपन ये कह सकते हैं एयर कंजम्पशन रेट को माना जाता है किस हिसाब से, 40 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से। अब देखिए जो वे दर है आपकी
और सिलेंडर का जो वजन है दोनों में अगर बात करें तो 17 से 18 सिलेंडर का वजन हो गया और इधर 20-40 लीटर होगी। अगर अपन को ये बोला जाए कि 1800 लीटर हवा का सिलेंडर है वो कितनी देर चलेगा, तो देखिए अपन को पता है कि 40 लीटर प्रति मिनट होता है, तो 40 से इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 45 मिनट। तो कितनी देर चलेगा, 45 मिनट। लेकिन अपन को ये भी नहीं बोलना चाहिए कि 10 मिनट पहले क्या होगा, वार्निंग विशल बजने लग जाएगी। तो वो 10 मिनट किस लिए होते हैं, सेफ्टी मार्जिन टाइम कहलाता है। मतलब उन 10 मिनट में अपन को जो बचाव कार्य स्थल है उसको छोड़ के कहाँ जाना है, अपने सुरक्षित स्थान पे जाना है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कार्यकारी जो समय होता है, कार्यकारी समय अगर पूछा जाए तो 45 मिनट में से 10 निकाल तो कितना होगा, 35 मिनट होगा। और अगर आपसे अपन से कोई पूछ ले कि सेफ्टी मार्जिन टाइम कितना होता है, सेफ्टी मार्जिन टाइम, तो देखिए जो विसल बजने से लेके जो लास्ट तक का जो 10 मिनट का समय होता है वो क्या होता है, इसका सेफ्टी मार्जिन टाइम होता है। ये अपन को ध्यान में रखना है। तो ये था अपने सिलेंडर के बारे में मोटी मोटी जानकारी जो अपन को लेनी थी। दूसरा अपने रेडिएशन वाल्व के बारे में अपन ने पढ़ लिया कि ये क्या करता है कि सिलेंडर से आने वाले दबाव को कम कर देता है 200 बार को 7 से 8 में, और डिमांड रेगुलेटर की बात की तो 7 से 8 को 1.2 या 1 से 2 बार में क्या कर देता है, बदल देता है। तो ये थी मोटी मोटी जानकारी अपने ओपन सर्किट ब्रीथिंग एपरेट्स के बारे में। साथ ही अपन ने इसके सारे फंडामेंटल स्ट्रक्चर को भी अपन ने चेक कर लिया। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द अगली क्लास में, इसका अगला पार्ट लेके क्लोज सर्किट ब्रीथिंग एपरेट्स। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।